अरे नहीं नहीं, आप जब चाहे आए, हमारे सर आंखों पर। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे अबीर। जी जी अम्मी। अबीर, ताबीर की ससुराल वाले कल आ रहे हैं। अरे वाह, ताबीर बाजी को बुलाती। अरे पागल हो गई हो, तुम्हें बता रही हूँ ना। एक काम करना, घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना, और तुम लोग देख लो, तुम लोगों ने जो कपड़े पहनने हैं वो निकाल लो। हाँ, बहुत सारे काम पड़े, खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अम्मी मैं क्या सोच रही थी कि हम उमानी को बुला लेते हैं, वो बिरयानी इतनी अच्छी बनाती है कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जी जनाब, आपकी मुमानी जान ना बिरयानी से ज्यादा अच्छी बातें बना लेती हैं। ये ना हो कि उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात कह दे, तो रहने दो, वैसे ही वो आजकल हमसे बड़ी जली बुनी बैठी है। अच्छा अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं और आप ही मिलके सब कुछ कर लेंगे। मम्मी चली गई आपकी बहन अहमद की बात पक्की करने के लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। भाई नहीं हुई है गलतफहमी, मेरी उनसे इतनी ज्यादा बहस हुई है और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मेरी मसलियत तुम नहीं जानती हो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कैसी मसलिहत? अपनी सगी भांजी को छोड़कर गैरों की लड़की को ब्याह के ला रही हैं, इसमें कैसी मसलिहत है? मैंने भी उन्हें यही कहा था। देख लिया अब आपने अपनी बहन के काम। उन्हें इस पूरी दुनिया में ना अहमद से ज्यादा और कोई अजीज नहीं। कहीं अहमद ने तो सारा से शादी से इनकार नहीं कर दिया? मोहब्बत जो हो गई है अहमद साहब को, इश्क फरमा रहे हैं ताबीर से। ठीक है, मैं बात करती हूँ रुबाब से। ये कोई अच्छी बात नहीं है। सारा को इतना अरसा अहमद के नाम से क्यों बिठाए रखा? मैंने तो उनका ये रूप पहली बार देखा है। तुम तसल्ली रखो, मैं करती हूँ बात। मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नो थैंक यू, खाना मैं अपने घर पे खाती हूँ। आप मतलब की बात पर आए, हम डेट डिसाइड कर लेते हैं और वो भी मैं आपको दूंगी। हम परसों बारात लेकर आ जाते हैं, बोले मंजूर है या नहीं? इतना कम वक्त, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? बात यह है, क्या नाम है आपका? हफ्सा। अब खैर जो भी है, एक्चुअली मैं इस्तिखारे पे बहुत बिलीव करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग यही डेट सूट करती है। मर्जी है आपकी, हाँ या ना? माशाल्लाह, मेरी आप ही तो शहजादी लग रही है। वैसे अहमद भाई ने अपने ख्वाब में भी ऐसी शहजादी नहीं देखी होगी। बस बस ज्यादा बातें मत बनाओ। अरे बातें थोड़ी बना रही हूँ। अच्छा सेल्फी बनाए, इतनी हसीन लग रही है आप, सेल्फी तो बनती है ना। अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। देखा आपे, और आप मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रही थी। वैसे अम्मी, जब आप ही दुल्हन बनेंगी तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लगेंगी ना। क्यों नहीं, मैंने अपनी बेटी को तालीम और तरबियत के जिस जेवर से आरास्ता किया है, उसकी चमक मेरी बेटी की आइंदा आने वाली जिंदगी के हर रोज को रोशन करेगा। अम्मी आपको छोड़कर जाने के डर से मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा ही होता है बेटा,
मगर क्या करें, दुनिया का दस्तूर है। बेटी कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, उसे एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जाना होता है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना। और सबसे बढ़कर वो ऊपर वाला है ना, वो हम सब की देख रेख करेगा। वैसे अम्मी, आप लोग तो मुझे किसी गिनती में ही शुमार नहीं करते। तुम बस गिनती में शुमार होती हो। हाँ अम्मी, देख रही हैं आप ये क्या कह रही है मुझे? अरे प्यार से कह रही है, तुम भी मुझे उतनी ही प्यारी हो जितनी ताबीर। खैर वो तो मुझे पता है, आप ताबीर आपी से ज्यादा प्यार करती हैं। पागल कहीं की। अरे कोई अपनी दो आंखों में थोड़ी तमीज कर सकता है। तुम दोनों ही मुझे जान से प्यारी हो, मेरी जान हो। अम्मी, आपने दिन रात मेहनत करके हमें पाला है, और अब जब मैं किसी काबिल हुई हूँ तो आप रुखसत कर रही हैं मुझे। अभी तो आपकी खिदमत करने का वक्त आया है। बस कर दें आप ही, आंसुओं का समंदर आपका सारा रूप बहा के ले जाएगा, और बाहर जो लोग आए बैठे हैं वो क्या कहेंगे? अम्मी, आपने इतने लोगों को क्यों बुलाया है? ये सब छोड़ें आप ही, इतने सारे गिफ्ट जो वो लाए हैं वो किसे मिलेंगे? वो सब तुम रख लेना। सच्ची? न दीदी कहीं की। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो लो। फटाफट तैयार करके बाहर ले आओ। बच्चा, चलो दुपट्टा लेकर आओ। हाँ। माशाल्लाह, मेरी आप ही इतनी हसीन लग रही है। अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचाए। अच्छा आप बाहर चलें, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। वैसे बंदा तारीफ के दो बोल ही बोल देता। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें शादी के बाद कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दूँ। क्यों? अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो तुम पका लेना। क्यों? मैं क्यों पकाऊं खाना? मोहब्बत नहीं करते मुझसे क्या? करता हूँ ताबीर, और बहुत ज्यादा करता हूँ। तो मोहब्बत में तो लोग मजनू बन जाते हैं, चांद तारे तोड़ लाते हैं। तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकते? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, और बहुत ज्यादा करती हूँ। तो मोहब्बत में अनारकली दीवार में चुन जाती है, सस्ती पुन्नू से मिलने के लिए कच्चे घड़े पर बैठकर दरिया में उतर जाती थी। और तुम जो मोहब्बत के दावे करती हो, मेरे लिए कुकिंग क्लासेस नहीं ले सकती। अच्छा बाबा, कर लूंगी ज्वाइन। फिर मैं भी खाना बना लूंगा। आई लव यू साहब। I love you 2, 3, 4। तुम जानती हो, तुम्हारे लिए मैं आसमान पे जितने भी सितारे हैं सब तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन तुम उनका करोगी क्या? कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। अरे भाई, मॉम को तो उसने ऐसा शीशे में उतारा है कि मैं तो हैरान ही रह गई हूँ। मैं खाला को भी फोन करी थी, मगर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। मैंने बात की थी मॉम से, मुझे तो उन्होंने अजीब सा ही जवाब दिया। कह रही थी कि तुम मेरी मसलियात नहीं समझती हो। वैसे जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो तब तुम्हारी भी हो जानी चाहिए थी सारा। तुम मुझसे बड़ी हो, ये पोस्ट ग्रेजुएशन तो शादी के बाद भी हो सकती थी। खाला कोई जल्दी थी, वरना साल 2 साल शादी डिले करने से कोई क़यामत नहीं आ जाती। जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तो बड़ी बेटी होने के नाते पहले मेरी शादी होनी चाहिए थी। बस यार, वो मॉम फहद की हरकतों से कुछ डर गई थी। और फिर जब उन्होंने हम दोनों की शादी एक साथ करने की बात की थी, तो तुमने ही तो स्टडीज कंप्लीट करने की जिद लगा ली थी। तो मुझे क्या पता था कि अमर के अंदर एक मजनू भी छुपा हुआ है। सारा, तुमने बहुत गलत किया है। ये सब मर्द ना एक ही जैसे होते हैं। बाद में बात करती हूँ ज़ारा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। हाँ, फहद, ज़ारा,
मॉम। हाँ कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं। मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार। आ गई। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। एमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है। शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं है। अब चलें? हाँ चलो। चले भाभी, चलो यार। चलो, तुम्हारी शादी, चलो। माशाल्लाह अच्छी अरेंजमेंट हुई है ना। क्या कमी थी मेरे बेटे एहसान में जो आपके आपा जान ने रिश्ते से इनकार कर दिया? कमी का आपको पता है ताया, खिलाता कहाँ से वो। वैसे भी शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, उसे इस काबिल तो कर लो। आपने तो बहुत तोपे चलाई है ना, जैसे जब से आई हूँ उसी आमदन में गुजारा कर रही हूँ। एक मकान, एक दुकान और बस किराया। ये वक्त है ऐसी बातें करने का ताया। अब वो बारात आ गई है। हाँ आए, बारात रिसीव करते हैं। आओ बेटा, आइए चले। चलो। देखो अमर, तुम शायद नहीं जानते, मैं बहुत पहले सारा की माँ को ज़बान दे चुकी हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तकदीर से। उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? वाह बहन, क्या हुआ है? अहमर, मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आया, मैं आया आंटी।
क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर? और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अमर, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मी, मुझे लगता है कि अजान भाई ने कुछ किए। आप यहीं रुके, मैं पता करके आती हूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पे। भला इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? यही सब कुछ करना था तो पहले बता देते ना। ज़ारा, आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों ना बोले, आखिर भाभी है तुम्हारी, और फिर उसकी इज्जत भी तो हमारे खानदान की इज्जत से जुड़ी है। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ, क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। ज़ारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एमर, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। अम्मी, अजान भाई ने हक महर ज्यादा लिखवा दिए। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। अजान ने इतना बड़ा प्रश्न हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी, ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा, तुमने इतनी ज्यादा हक महर की रकम क्यों लिखवाई? आपा, वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती हूँ। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा। वो बात ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामा को हो क्या गया? देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक महर ही लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? ताबीर की फैमिली की फिक्र? वाह, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बात है करिए? तुम्हें पता है तुमसे शादी करना चाहती थी,
ये मेरा फैसला नहीं है। देखो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अम्मी तुम्हें असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ, खुशियां लाएगी। निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ। नहीं, अजान अजान। ये क्या मजाक लगा रखा है आपा? मैं खुद जाके बात करता हूँ। ऐसा करता है कोई? किसने कहा? तुम गुस्सा ना करो, मैं बात कर रही हूँ ना। और देखो, जब तक मैं ना बोलूँ ना, तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता ही नहीं चलता, गुस्से में तुम न जाने क्या कुछ कह जाते हो। क्यों ना बात करूँ? मामू हूँ मैं तो बात करूँगा आपा। मैंने कब कहा मामू नहीं हो? जब वक्त आएगा तो अपने मामू होने का हक भी जता लेना। लेकिन फिलहाल तुम मेहमानों को संभाल लो प्लीज, मैं बात करके आती हूँ। फजूल ड्रामा करके वक्त जाया करवाया हमारा। लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमर की मर्जी, मोहब्बत की पट्टी जो बंधी है। क्रेजी। रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक मेहर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। Anyway, ये आप लोगों का आपस का मामला। I don't really care। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ार, let's go। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, सॉरी पप्पू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला बना देंगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो बात बड़ी है। अगर 20 लाख हक महर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती हो गई। आपा, मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दें। बहुत बुरा हुआ। तो क्या बारात अब वापस चली जाएगी? अल्लाह ना करे। कहीं अजान भाई ने ये जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे क्या पता, लेकिन अंदर से जल जरूर रहे होंगे। आखिर ताबीर इतने बड़े घर में जो जा रही है। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। आ गई ना यहाँ, और क्या किया उन्होंने? तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर। हमने एतबार ही नहीं किया। क्या समझाए हमें? हम कोई उठाए गिरे हैं, बदमाश हैं, दौलती हैं? क्या मसला था उन्हें? बात 20 लाख की नहीं है। मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ, तुम्हारी खातिर 20 लाख क्या चीज है? असल चीज होती है इज्जत। लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिसके एक इशारे पर उसके दोनों बेटे अपनी जान देने के लिए राजी हैं, जिसके एक इशारे पर पूरी फैमिली भागी चली है, जिसकी 7 पुश्ते राज करने की आदी हूँ, और जो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर यहाँ आ गई, उसका ये सलाह दिया उन्होंने। देखो अमर, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क सब टेम्पररी बातें।
अगर कोई चीज़ इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना, तो वो है इज्जत। और तुम क्या चाहते हो, मैं वो इज्जत डबो दूं? मामा, आपसे एक बात पूछूं मैं? खानदान में कितनी शादियां होती हैं, क्या हमने कभी सवाल किया किसने कितना हक महर लिखवाया है? ससुराल ने दामाद को, शौहर ने अपनी बीवी को क्या दिया है? नहीं मामा, ये सबका जाती मामला है। हम कोई नहीं होते पूछने वाले, और कोई हम पर उंगलियां क्यों उठाएगा? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो अहमद? क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? इमेजिन करो कि हमारी फैमिली सर्कल के लोग क्या कहेंगे कि रुबाब अपनी बहू खरीद कर लेकर आई है, कि उसके घर वालों ने बेच दिया उसे। मैं उनकी जबान खींच लूंगा। मेरे 2 ही बेटे, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें इन लड़ाई झगड़ों में झोंक दूं? मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी औलाद है, और मैं उनको इन मसलों में फंसा दूं? कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है कि मैं अपने हाथों से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? चलो फहद, चलते हैं और देखते हैं कि आज इसको इसकी माँ की इज्जत का पास है या वो हफ्सा की लाडली जिसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मुझसे और मुझसे आपको कोई नहीं छीन सकता, और जहां तक बात आपके रुतबे की है, उसके आसपास क्या उसके करीब भी कोई नहीं आ सकता। आ सकता है, आ चुकी है वो, और तो और उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया, बल्कि वो तो मुझसे आगे निकल गई है इस मामले में, और उसी की वजह से तो तुम इतनी देर से मुझसे बहस कर रहे हो। याद करो, आज तक तुमने मेरे किसी हुक्म के आगे उफ तक नहीं किया, और आज जो कुछ हो रहा है सब उसी की वजह से है ना। मॉम, रहने दे सब बातें, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे पता क्या लगता है, इन माँ बेटियों ने ना इसको कुछ घोल कर पिला दिया है, वरना अहमर की ताबेदारी और फरमा बरदारी के किस्से तो पूरा जमाना सुनाया करता था। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रुबाब। इस हफ्सा बेगम के जादू तो इस पर ही उल्टे पड़ जाएंगे। मामा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तब एक माँ के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं, लेकिन इस दुनिया में इज्जत से बढ़कर और किसी चीज की कदर कीमत नहीं है। मैं आज जो कुछ कह रही हूँ, जो कुछ तुम्हें समझा रही हूँ ना, कल तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी माँ का दिल क्यों तड़प रहा था। हम जा रहे हैं अमर, तो मैंने कहा करना है तो बड़े शौक से करो, मगर याद रखना तुम्हारी जिंदगी में फिर सब कुछ होगा, सिर्फ एक माँ नहीं होगी। मामा रुके, मेरी बात सुने। मामा, रब्बा वे एक तू ही सहारा, रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। मुझे तो बेहद अफसोस हो रहा है, मॉम ने इतनी बड़ी बात कह दी और अहमद टस से मस नहीं हुआ। मॉम, ऐसे मौकों पर रिश्तों की परख हो जाती है, पता चल जाता है कौन कितने पानी में। और उस लड़की की मोहब्बत में ना अहमर ने हम सब घर वालों को पीछे छोड़ दिया। मॉम, बात को समझने की कोशिश करें। जिस लड़की के घर में आने से पहले ही रिश्तों में इतने फासले पैदा हो गए हैं, वो घर में आके पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। अब तक आ जाना चाहिए था अहमर को। आता है अच्छे से। आपकी मदर ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी, तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमर बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है।
हक पहर की बात पर उन्होंने बुरा मान लिया है। आप खुदा के लिए उन्हें वापस बुला लो। कभी अजनबी लगे जिंदगी, उन्हें रोक लो। मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देंगे। मेरी बच्ची जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी, जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, वो सब बाहर खड़े, मैं उनसे बात करके आता हूं। ठीक है? एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। मॉम अब मजीद वेट करना फजूल है, वो नहीं आएगा, चलें। मामा रुके। आ गया, शुक्र है तुम आ गए हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। अब बात करने की कोई कसर रह गई है क्या? मामा बहुत जरूरी बात है, प्लीज आए ना, कम। पता नहीं क्या पटियां पढ़ाएगा ये मॉम को। He's so stubborn। देख लेना, बात मनवा लेगा फिर से, भला वापस लाके वापस ले जाएगा और क्या। नहीं मानेंगी मॉम, मॉम पहले इतना गुस्से में और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाए, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, है जिंदगी ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे, बीते समय की धारा, नदियाँ का पानी। भाई आप जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब बस कुछ देर और, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करिए प्लीज। आप कैसे लोग हैं, ये मामला तो पहले तय करने के होते हैं, अब आप हक महर पे बहस कर रहे हैं। ऐसे मुझे मॉम की समझ नहीं आती, अगर खिलाफ हो ही गई थी तो भला इनकार कर देती ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया। ये अहमद हमें डिग्रेड करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी, ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन हद होती है। मॉम लेट्स गो होम। चलेंगे
लेकिन रुखसती के बाद। What? What is this, Mom? I talked to your father. Mom, I can't believe this. Zara. चलना यार, लेट्स गो। मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। I mean,